महानुभाव, जिंदगी में लगातार मिल रही परेशानियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, अपितु उन परेशानियों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो परेशानियों का डटकर मुकाबला करता है उसे कभी ना कभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, और जो परेशानी आने पर डटकर मुकाबला नहीं करता अपितु डरकर भाग जाता है, तो समझ के चलना कि परेशानी जीवन की और बढ़ जाती है। मैं अक्सर कहता हूं कि पीठ दिखाकर भागोगे लोग कायर कहेंगे, और सीना तान कर चलोगे तो लोग आपको योद्धा कहेंगे। ये जिंदगी है, यहां पर रात होती है, रात होने के बाद पुनश्च प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, उसके बाद में धूप निकलती है, धूप निकलने के बाद संध्या वंदन होता है और पुनश्च रात्रि आती है। यदि इंसान का बस चले तो रात्रि को आने ही ना दे, लेकिन रात्रि भी इसलिए आती है कि वह बताना चाहती है कि जीवन में कभी ना कभी हमारे जीवन में बिल्कुल अंधकार हो जाएगा, अर्थात जब अंत समय आएगा उसके बाद में अंधकार ही अंधकार हो जाएगा, वहां पर प्रकाश नहीं रहेगा। तो इसी बीच में रात्रि आती है। आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले रात्रि कितने बजे आती थी? आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले रात्रि कितने बजे चालू हो जाती थी? वो कहते थे कि शाम का भोजन कर लो और थोड़ी देर में किताब पढ़ो और सो जाओ, जब टीवी वगैरह नहीं होती थी। समय बदला, हमने अपनी उम्र में देखा कि रात्रि बोले 8-9 बजे तो आदमी को सो जाना चाहिए, और अब समय बदल गया है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि रात्रि कब होती है और प्रातः कब होती है। 2 बजे के आसपास तो लोग सोते हैं, रात को 2 बजे के आसपास तो आदमी सोता है, और बल्कि कहते थे कि 4 बजे तो इंसान को उठ ही जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन कई बार तो ऐसा होता 3-4 बजे ही सो रहा है। तो रात्रि किसको माने? जो आधी रात निकल गई उसको रात्रि माने कि दिन को रात्रि माने? उसके हिसाब से तो ना रात्रि है ना दिन है। ध्यान रखें, कहते हैं भोजन के समय भोजन, भजन के समय भजन, सोने के समय सोना, खाने के समय खाना, गाने के समय गाना गाओगे तो आपका महत्व बढ़ेगा। मंदिर में यहां बैठे और यहां बैठकर कोई कुछ खाने लग जाए तो लोग क्या बोलेंगे? बोले कैसा आदमी है? और कहीं महफिल चल रही है, कहीं शादी ब्याह चल रहे हैं, कहीं कोई कार्य चल रहा है, और वहां पर बैठकर कोई व्यक्ति धर्म की बात करा चल जाएगी, लेकिन वहां पर चल रहा है खाने पीने का काम, और वहां पर बोल रहे आलू खाने पाप है, क्या होगा? आप सब आलू समझते हैं? कभी खाया होगा बचपन में आप लोग आलू? आप लोग देखो पाप लग जाएगा महाराज जी हम सारे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आलू जो होता है, आलू कह दी कि आलू खाने पाप है, तो क्या होगा? उस आदमी की बात मानेंगे लोग कि कहेंगे बीच में कहां से आ गया आदमी, जहां सारी महफिल चल रही। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको हर कार्य की जानकारी होना चाहिए कि कौन सा कार्य कहां पर करना है। आलू से एक बात याद आई, एक बार एक मुनि महाराज जी का चतुर्मास कहीं पर चल रहा था, और जब वहां पर उनका चतुर्मास चल रहा था, जैसे आपके चतुर्मास हुआ था, आगे चतुर्मास चल रहे हैं, तो घर घर आहार हुआ करते थे महाराज जियों के। तो आहार करने के बाद महाराज जी वहां से चले, तो चलने का होता कि आपका घर रस्ते में पड़ रहा है, तो आप लोग के मन में क्या भाव होता है? यदि हम कहीं से गुजर रहे हैं और आपका घर रस्ते पड़ता है कि महाराज जी उस गली तक आ जाए तो भी हमारा घर पवित्र हो जाएगा, और महाराज जी यदि गली तक आने के लिए तैयार हो गए तो घर के बाहर तक आ जाएं, और मान लो महाराज जी घर के बाहर आने भी तैयार हो गए तो बरंडे तक ही डाल दो, और यदि बरंडे तक आ गए तो डाइनिंग टेबल डाल दो, और डाइनिंग तक आ गए तो क्या है महाराज जी पूरे घर में एक चक्कर लगा दो, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। महाराज जी चल लिए, साथ में ब्रह्मचारी थे, कुछ लोग भी थे। तो इतने में क्या हुआ कि जब किचन में ले गए, अब किचन तो किचन है, एक होती है आहारशाला, वहां कौन भोजन करता है? साधु। एक होती है रसोई, वहां कौन भोजन करता है? सदग्रस्त। और एक होती है किचन, वहां कौन खाना खाता है? सभी लोग। तो कहते हैं जहां पर किचन होती है वहां किच 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 होती है, उसको कहते हैं किचन। क्या किच 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 होती है उसको कहते हैं किचन। की बोले वो सीरियल चल रहा है,
मिर्ची डालना था, डल गया नमक ज्यादा, हो गई कि चीज चलो। रसोई होती थी कि जहां पर मिल के बैठ के अपने हाथ से बांटते थे, कूटते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। और हर साल तो है कि वहां पे तो पेंट शर्ट में आदमी जा ही नहीं सकता है। तो महाराज जी को ले गए। अब किचन समझिए, रसोई में जो भी समझिए आप वहां पर। तो वहां पर हुआ है कि एक कुकर की सीटी बज रही थी, सीटी बजती ना। तो महाराज जी बोले भाई कुकर में क्या है? अरे बोले महाराज जी आपको क्या खाने पीने की बातों से मतलब है? रसोई में ले जा रहा है जब मतलब है, और जब महाराज जी बोले इसमें क्या है, बोले खाने पीने की बातों से आपको क्या मतलब है? तो भी महाराज जी बोले भाई क्या है वैसे? बोले महाराज जी वो क्या करें, बच्चे हैं घर में तो आलू उबल रहे हैं। महाराज जी किचन में खड़े हैं और आलू उबल रहे हैं। महाराज जी कुछ नहीं बोले, महाराज जी चल गए। इतने में जो उनके संग में ब्रह्मचारी थे, पंडित जी थे, उन्होंने उस महिला से कहा कि अम्मा जी आप आज 14 का दिन है, सोले कारण पर्व चल रहा है, और आज आप आलू की सब्जी खा रहे हो, तो क्या आपकी रतन प्रभा में जाने की तैयारी है? आप आलू की सब्जी खा रहे हो तो क्या आपकी रतन प्रभा में जाने की तैयारी है? उसने हाथ जोड़ा, महिला ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा कि ब्रह्मचारी जी, पंडित जी, ऐसे मेरे पुण्य कहां जो मैं रतन प्रभा में जाऊं? रतन प्रभा में तो आप जैसे लोग जाएंगे, रतन प्रभा में तो आप जैसे लोग जाएंगे। तो ब्रह्मचारी ने कहा रतन प्रभा नरक का नाम है। आप समझ रहे बात को कि मतलब लोगों को बोल रहे रतन प्रभा मतलब कोई अच्छा स्वर्ग का नाम हो, कहां बोले मेरे ऐसे भाग्य कहां? विचार करके मैं आलू की बात चली तो बता रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ध्यान रखिए जिंदगी में कम से कम इतना तो ध्यान करें कि जिस दिन मुनि महाराज आपके घर पे आने वाले हैं, जिस दिन मुनि महाराज आपके, उस दिन तो कम से कम अभक्ष सेवन ना करें। पहले मुनि महाराज घर में आते थे, आहार लेते थे, पंच आश्चर्य होते थे, तरह तरह की चीजों, क्यों उस समय भाव भी तो शुद्ध थे, भावनाएं भी तो शुद्ध थी, सब कुछ शुद्ध था। लेकिन आज तो ये चल रहा है परिस्थिति कि महाराज जी का आहार खत्म होगा और उसके अंदर रसोईया बाहर बैठा हुआ है। आहार क्या हो गया, पूरा पार्टी हो रही है, क्या होगा सारा काम? अरे आहार के समय तो महाराज जी के आहार के बाद बचा हुआ सेसन ने खिलाइए, जैसा महाराज खा रहे वैसा खाए तो मालूम तो चलेगा कि हमारे महाराज लेते क्या है। लेकिन आपने तो पार्टी का इंतजाम कर रखा कि महाराज जी गए नहीं, उनके साथ के आदमी उससे तुम लोग खा लेते हो भाई सब। आप सब धार्मिक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिंदगी में प्रयास करें कि जहां पर जो काम करना है उसको करें। मंदिर में काम मंदिर का करें, महफिल में महफिल का काम करें, परिवार में परिवार का काम करें, ऑफिस में ऑफिस का काम करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो कोई भी परेशानी जिंदगी में आए तो आप क्या करें कि डरने का प्रयास ना करें, बल्कि डटकर उसका सामने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति डटकर उसका सामना करता है, मुसीबतों को झेलता है, ठोकता है, पीटता है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, उसके जीवन का अहर्निश कल्याण स्वयं हो जाता है। आज आप देखिए, जो भी व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं कि आभूषण बनने के लिए स्वर्ण को तपना पड़ता है, आभूषण बनने के लिए स्वर्ण को तपना पड़ता है, गागर बनने के लिए मिट्टी को रोदा जाता है, और प्रतिमा बनने के लिए पत्थर को काटा पीटा जाता है, तोड़ा जाता है, जब जाकर कहीं पर पत्थर प्रतिमा बन जाती है, पाषाण का रूप लेकर परमात्मा की यात्रा कर लेती है। लेकिन जो पत्थर शुरुआत में ही घबरा जाए, जो इंसान शुरू में ही घबरा जाए, वह क्या परमात्मा की यात्रा कर पाएगा, क्या परमात्मा के पास पहुंच पाएगा? आज संसार में हो रहा है कि कोई भी परेशानी आई, हम लोग उससे डर कर भागते हैं, पीठ दिखाकर। अरे मैं कहता हूं डरो मत, सामने खड़े हो जाओ, वो परेशानी आपसे डरकर दूर भाग जाएगी। क्योंकि एक समय में एक जगह पर एक वस्तु रह सकती है। परेशानी है, हैरानी है तो सुख नहीं रहेगा, और सुख है, खुशी है तो वहां समस्या, हैरानी और परेशानी नहीं रहेगी। आप एक बार में एक चीज को खा सकते हो, आप एक बार में एक चीज को बोल सकते हो। आप किसी के लिए गीत गा लो या फिर किसी के लिए आप गाली दे दो, ये आपके हाथ में निर्भर करता है। आप किसी के साथ में सुंदर सुंदर सी बात कर लीजिए, या किसी व्यक्ति को आप क्या करिए कि सुंदर सुंदर सी बात कहने की जगह उसको अभद्र बातें करिए। आप एक बार में जिब्बा से एक वस्तु को ला सकते हो, और जो व्यक्ति अभद्र भाषा में भी भद्र भाषा का प्रयोग कर लेता है, निश्चित रूप से वह क्या करता है कि कहीं ना कहीं सारा काम हो जाता है। अब विचार करिए, आप यहां पर आए हो और कहीं पर आप गए हो, यहां पर आए, कहीं पर गए हो, और जो व्यक्ति आपके साथ बड़ा प्रसन्नता से रोज बात करता है, वह थोड़ा उदासी में है, आप क्या करोगे? उसकी तरफ जजमेंट करने का प्रयास करोगे, हाय हेलो नमस्ते करोगे, आपको लगेगा कि शायद ये कुछ कर नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? उसके बाद जाके बैठोगे क्या? आज का इंसान समझता है कि कोई आदमी चेहरा लटका कर भेजा है तो चुपचाप दर्शन करो, निकल लो, जजमेंट करो, निकल लो, ऐसा ना हो जाए कि सारे गला मेरे ऊपर पड़ जाए। कहते ना तू मेरे गले पड़ गया,
मेरे पीछे पड़ गया, ये पड़ गया, वो पड़ गया, सारी की सारी बता रहा हूं। मैं आपको वस्तु स्थिति बताना चाहता हूं कि संसार की यही स्थिति है कि आपको क्या लगता है, चेहराते मुस्कुराते, आप विचार करिए, अभी आप यहां से जाओ, सामने मंदिर में फूल मिलते हैं, नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपके पत्नी की भावना हुई कि आज पुष्पों से पूजा करना है, तो आप पुष्प लेने के लिए जाओगे, फूल लेने के लिए जाओगे, तो आप कौन सा फूल लेते हो, मुरझाया हुआ, खिला हुआ? खिला हुआ। क्यों? जब आपको फूल भी खिला हुआ पसंद है, जब आपको मुरझाया हुआ फूल भी पसंद नहीं है, तो इंसान का चेहरा मुरझाया हुआ देखकर आप कैसे पसंद करोगे? इंसान का चेहरा भी तो मुस्कुराता हुआ पसंद होगा। ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते चेहरा जो होता है वहां पर सब लोग आकर बैठना चाहते हैं, और मुरझाए हुए चेहरे पर तो मक्खी भी आकर बैठना नहीं चाहती है, वो बोलती भागो यहां से। मच्छर भी नहीं बैठता है, बोले मैं इसका खून चूसूंगा तो मैं भी मुरझा जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जब आप कहीं पर किसी को रक्तदान देने जाओ तो पहले वो टेस्ट करता है कि स्वस्थ है कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। उसी प्रकार से मुस्कुराता चेहरा होगा तो मुस्कुराते चेहरे पर क्या होगा कि आपके सारे लोग आपके पास आना पसंद करेंगे। जब मुरझाए हुए चेहरे पर मच्छर मक्खी तक बैठना नहीं पसंद करते हैं तो फिर इंसान क्या आपके पास में आएगा? जानवर भी जो होता है उसको प्रेम से बुलाओ तो रोटी लेने आता है, दुत्कार के बुलाओगे तो काटने को दौड़ता है। तो कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, विपत्ति जीवन में मेरे साथ भी आती है। परमात्मा जब परमात्मा नहीं बने, उनके साथ पारसनाथ भगवान जिनका विधान कर रहे हैं, कितने भव तक चला उपसर्ग? 10 भव तक। विचार करिए, हमारे तो एक भव तो छोड़ो, 1 घंटे कोई मुसीबत आ जाए तो सारा किया करा बेकार। किसी व्यक्ति ने नीचे जाते समय कह दिया कि लाला राम नाम का आदमी बहुत गंदा है। आपने पूरा सेंटेंस नहीं सुना, इतना झगड़ा पट्टी हो तो पूरा कॉलर वालर बाएं तैयार, बोले क्या आदमी है। जैसे ही नीचे पहुंचा, आंख पूरी क्रोध से लाल। इतने में वो कहता है जो लाला राम नाम का आदमी भोपाल में रहता है वो बहुत गंदा है। बाहें नीचे, बोले मैं तो जानता था जो आदमी लाला राम था, वो बोले मैं जानता था कि वो बहुत गंदा आदमी है। अरे भाई पहले पूरी बात तो होने दे, पहले पूरी समस्या तो आने दो। समस्या आना चालू नहीं हुई तुम दुखी होना चालोगे, वो होगा तो मैं क्या करूंगा? अरे जब होगा जब देखा जाएगा। जिस समय बारिश का समय आता है, बरसात होती, जब ही छाते बेचते हैं लोग, रेनकोट जब भी बिकती है, दिवाली आती जब भी फटाके बिकते हैं, और होली जब भी आती जब भी रंग बिकते हैं। वैसे 12 महीने कोई अपना फटाके बेचता है ना, रंग बेचता है ना वो बेचता है। तो इसी प्रकार से जब समस्या आएगी तो उसका समाधान भी पीछे 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 कहीं आ जाएगा। खाली समस्या के सामने खड़े हो जाओ कि ठीक है जो समस्या देना दो, मुझे इसी अभी दे दो, 2 साल बाद मत देना। और हम लोग क्या सोचते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि जो साल 2 साल बीमारी ठीक हो जाए। तो 2 साल बाद क्या होगा भाई? ऐसा कहो कि ऐसी बीमारी दो जो 2 साल बाद क्या, जीवन में 20 साल बाद भी कभी ना आए, तो समझ के चलना होगा। तो ये कब होगा? जब डट के सामना करो परेशानियों का, डट के सामना खड़े हो जाओ। आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो इंसान अंदर नहीं आ सकता है। यदि छोटा दरवाजा है कमरे का और वहां पर 2 आदमी खड़े हो जाएं तो इंसान सामने से अंदर नहीं आ सकता है। तो डटकर जब आप खड़े हो जाओगे तो परेशानी कैसे प्रवेश करेगी? परेशानी तो अपने आप भाग जाएगी। तो अपने जीवन में परेशानी आना कोई बात नहीं, जिंदगी में परेशानियों का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में परेशानियों से निकल जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। समस्याओं से निजात पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सभी लोग प्रयास करें कि अपने जीवन में समस्याओं का समाधान प्राप्त करें, समस्याओं से बचने का प्रयास करें, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रस्तुत होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की